अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। आज हम वीकली अपडेट पे बात करेंगे। पिछले वीक में मैंने रेगुलर अपडेट नहीं दी थी। ये 15 दिन के अंदर कैसा काम रहा और कमिंग जो ये महीने के डेज हैं उसमें क्या सूरत हाल। एक तो सूरत हाल ये वाज़ेह होती जा रही है कि इलेक्शंस के इंतज़ार में सब लोग थे। इलेक्शन अनाउंस हो गया है, स्टॉक एक्सचेंज भी, मार्केट भी बेहतर होना शुरू होगी, डॉलर भी स्टेबल है, अप डाउन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा। और ये सारी चीज़ें जब बेहतर होना शुरू हो जाती हैं और मेंटली तौर पे भी लोग अब तैयार होते जा रहे हैं कि ये सूरत हाल को हमने किस तरह फेस करना है, इसी बेस के ऊपर मार्केट आगे स्टार्ट करेंगे। आगे जो चीज़ें होती है वो ऑन ग्राउंड मार्केट की रियलिटी होती है कि किस सेक्टर के अंदर काम जेन्युइन हो रहा है, किसके अंदर जेन्युइन नहीं हो रहा। जैसा कि लोकल सोसाइटीज़ के अंदर काफ़ी सोसाइटीज़ को लॉक भी कर देते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने 2 सोसाइटी रिकमेंड की थी, लाहौर स्मार्ट सिटी, सेंटर पार्क और सोल सिटी के, इसकी अप्रूवल हुई हुई है विदाउट अप्रूवल। और ये सरासर ज़्यादती है जो लोग आपको उस सोसाइटी की तरफ राग़िब करते हैं जिसकी अप्रूवल नहीं हुई होती। वजह क्या है कि मैं ये हमेशा समझता हूँ कि एक तो एलडीए को भी चाहिए कि एलडीए भी ऐसा होना चाहिए, ना कि वारदात हो जाए तो वो एक्शन लेते हैं और जो लोग वहाँ पे होते हैं वो और फंस जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो हर फील्ड के रिलेटेड जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, मीन्स कि अगर एलडीए की जिम्मेदारी बनती है सोसाइटीज़ को देखना, सुपरविजन करना, तो उनका काम था कि जब ये लॉन्च हुई थी उनसे पहले पूछते कि आप एडवर्टाइजिंग क्यों कर रहे हैं, आप मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, किस बेस के ऊपर कर रहे हैं। हमारे पहले अप्रूवल होनी चाहिए, उसके बाद मार्केटिंग होनी। यहाँ पे उल्टा ही गंगा है कि पहले वो इतनी हाइप क्रिएट कर देंगे, इतने बड़े बड़े इवेंट्स होंगे, बड़े बड़े लोग उनके पास आएंगे, इफ्तिताह हो रहे हैं, एलडीए सोया रहता है। जब वहाँ पे एक्शन हो चुका होता है, लोग नुकसान उठा चुके होते हैं, लोग तबाह हो चुके होते हैं, तब जाके वो सील कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सोसाइटी लॉन्च हो, सबसे पहले उसकी अप्रूवल 100% हो तो इजाज़त हो कि वो मार्केटिंग कर सकती है, ना कि आप पहले मार्केटिंग की इजाज़त दे देते हैं और कुछ ऐसे अनासर जो ओनली होते ही काम, इस तरह के काम डालने के लिए कि वो पैसे कमाएं और रफू चक्कर हो जाए। ये नहीं होना चाहिए। हमारी तो बसात जो है, हम तो आपको इन्फॉर्म ही कर सकते हैं, हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, मार्केट के ट्रेंड बता सकते हैं, लेकिन ये भी साथ में बताता रहता हूँ कि सोसाइटी में आपको जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए। तो काइंडली आप जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहते हैं तो आप डीएचएस को सिलेक्ट करें। डीएचएस की छोटी कटिंग में चले जाएं, 5 मरला ले लें, कहीं कनाल लेने से बेहतर है। 10 मरला लें, कहीं 2 कनाल लेने से बेहतर है। 5 मरला लें, 10 मरला लें, कनाल लें, कहीं कमर्शियल लेने से बेहतर है। ये पहले बड़े सब्ज बाग दिखाते हैं, बाद में बड़े प्रॉब्लम होते हैं। बट इससे आगे हम बढ़ते हैं कि अब रियलिटी बेस है ये। यहाँ से मैं स्टैंड करता हूँ कंटिन्यू कि यहाँ यही रियलिटी है। डीएचएस की रियलिटी यही कि डीएचए आपके साथ वो फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि डीएचए के पास लैंड होती है। काफ़ी दोस्त अब मेरे से पूछते हैं कि आप फेज 10 को बहुत प्रमोट करते हैं, फेज 10 में तो फाइल्स है। भाई फाइल्स, डीएचए की फाइल और सोसाइटी लोकल की फाइल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डीएचए वो फाइल इशू करता है जो लैंड ओनर लैंड उनको देता है, वो फाइल बाहर आती है। डीएचए वो फाइल देता है जो इन्वेस्टर उसको लैंड देते हैं, तो उसी के बदले में वो उसको फाइल दे रहा होता है। मतलब ये कि एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो। मतलब है अगर डीएचए की आप फाइल ले रहे हैं तो डीएचए को अपनी ज़ाती फाइल आपको नहीं बेच रहा होता। डीएचए इन्वेस्टर की लैंड होती है, उसके ऊपर स्टैंप करता है, इंटीमेशन देता है, आपको अप्रूव करता है कि हाँ वाकई ये जो लैंड आप ले रहे हैं ये डीएचए की अथॉरिटी की अथराइज की हुई फाइल है। इनकी वो फाइल डीएचए अपने पास से नहीं दे या दे, वो तो दूसरा सवाल है, क्योंकि डीएचए तो आपको अपनी फाइल दे ही नहीं रहा। डीएचए तो फाइल ही आपको दूसरी देगा। ओनली एक प्रोसेस कर रहा है कि ये आपकी फाइल है, हम डेवलपर है, हम डेवलप करके आपको देंगे। चार्जेस डीएचए डेवलपमेंट चार्जेस इसलिए लेता है कि आपसे वो डेवलप आपको करके दे रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से डीएचए की फाइल्स में, किसी भी डीएचएस की फाइल के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो डीएचए फेज 9 प्रिज्म की फाइल्स हमने बेची थी, फेज 7 की बेची, 6 की बेची, 8 की बेची। सब लोगों को प्लाट मिले, क्योंकि वो फाइल उनके पास जो होती है वो प्लाट ही होता है, वो उस लैंड उतनी होती है। और बल्कि काफ़ी दोस्त लेते हैं तो डिटेल में वहाँ पे मौजा जात भी लिखे होते हैं, खेवट भी लिखा होता है, खतूनी भी लिखी होती है, सारी चीज़ें डिटेल्स में होती है। क्योंकि डीएचए ने तो कोई फेक काम नहीं करना कि यहाँ पे लैंड है ही नहीं आपको फाइल इशू कर दी, नहीं। डीएचए के पास वो लैंड होती है, उसके बदले में आपको वो फाइल देता है। और जब इन्वेस्टर आपका
इंटीमेशन फिल करता है तो उसके अंदर वो डिटेल में लिखता है कि ये इस खाते से आपको इतनी जगह दे रहे हैं डीएचए को, हम डीएचए लिहाजा आप डीएचए को एप्लीकेशन देते हैं कि लिहाजा आप इस बंदे के नाम पे हमारे 1 कनाल कर दें, 5 मरला कर दें, 10 मरला या 4 मरला कमर्शियल कर दें या 2 मरला 2 कनाल। तो कैनली इस चीज़ को आप वाज़िया रखें कि डीएचए की फाइल्स और लोकल सोसाइटीज़ की फाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डीएचए की फाइल्स मतलब प्लॉट है, और बाकी का मुझे नहीं पता प्लॉट मिलते हैं किस्मत वालों को मिलेंगे या नहीं। बहरहाल आगे चलते हैं कि मार्केट कैसी रही। मार्केट में उस तरह की हाइप तो आपको पता है कि 2022 अप्रैल से नहीं है, डाउन होना शुरू हुई, लेकिन हमने इसमें काफ़ी पहलू देखे, काफ़ी लोगों ने पैसे इसमें कमाए भी हैं। इस हालात में भी लोग पैसे कमा रहे हैं, इस हालात में भी काम बेहतरीन चल रहा है। तो हमें भी देखना है कि हमने काम कहाँ पे करना है। फाइल्स के अंदर भी फेज़ 10 के अंदर वो फिर बात मैं दोबारा से फेज़ वाइज अगर बात करूँगा तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं आज क्योंकि वीकली अपडेट है शॉर्टली आपको बताना चाह रहा हूँ कि डीएचए लाहौर में काम अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है, बेहतर जा रहा है। डीएचए मुल्तान उसके बाद बेहतरीन काम कर रहा है, वहाँ पर भी ट्रांसफ़र रेशो ठीक है। गुजरांवाला में भी ठीक काम हो गया, मुल्तान में भी ठीक है, गुजरांवाला ठीक है, बहावलपुर भी ठीक है, पेशावर में भी काम ठीक जा रहा है। बाकी ओवरऑल अगर हम देखते हैं डीएचएस पाकिस्तान के, क्योंकि सियाल स्टेट ओवरऑल डीएचएस को डील करती है, तो हम डीएचएस के रिलेटेड आपको अपडेट देते रहते हैं कि डीएचए में आप इन्वेस्टमेंट करें। आज के वो मट्टी कल का सोना, इस वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से पूछते हैं तो मार्केट बहुत ही आइडियल है उन लोगों के लिए जो अपने लिए फाइल लेना चाहते हैं, प्लाट लेना चाहते हैं, अपने घर बनाने के लिए प्लाट लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं। हर एंगल से अगर हम उनको देखते हैं तो इस वक्त बहुत आइडियल टाइम है कि आप उसमें परचेज करें। रिलैक्समेंट देखना, हाइप के पीछे नहीं जाना। मार्केट तेज़ थी, मैं तो फिर भी आपको मना करता था कि हाइप की रेट हो तो आप उधर से दूसरी तरफ रुख कर रहे तो आपको फ़ायदा होगा। वजह क्या है कि हाइप की रेट लोग करते हैं, वो अपना फ़ायदा उठा रहे होते हैं। अभी फाइज में पिछले महीने की बात अगर हम करते हैं तो काफ़ी लोगों ने हाइप की रेट नो डाउट ऊपर ले गए, अभी उधर ही पास घूम रहा है रेट। लेकिन आया उन्होंने ये नहीं देखा कि रियलिटी क्या बेस करती है। रियलिटी के साथ चलते तो मार्केट में कोई भूचाल नहीं आता, आराम से लोग कमाते भी हैं, नुकसान नहीं होता। मेरा मकसद बताने का ये होता है कि आप कहीं अपना नुकसान ना कर बैठें। लेकिन फिर भी मैं बताता चलूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेंट्रल पार्क में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोकल सोसाइटीज़ में आपने जाना है। उसके बाद सबसे बेहतरीन तो ये है कि आप बजट अपना बेहतर करें, थोड़ा और बेहतरी करके आप डीएचए लाहौर में कोई 5 मरला, आप देखिए डीएचए लाहौर में 22 लाख से फाइल मिलना शुरू हो जाती है। 22 लाख से भी आपका इन्वेस्टमेंट बजट है तो आप आ सकते हैं 5 मरला की फाइल, और डीएचए लाहौर के अंदर आप रह सकते हैं। इसके बाद डीएचए मुल्तान में 5 मरले का प्लाट 25 से 30 लाख रुपए में मिल जाता है, वो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। 10 मरले का वहाँ प्लाट लें, कनाल का लें, 2 कनाल का लें, कमर्शियल लें, लाहौर में कमर्शियल लें, गुजरांवाला में ले लें, बहावलपुर में ले लें, जहाँ पे आपको नुकसान नहीं होगा। कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह से डीएचएस के दफ्तर बंद नहीं होते, क्योंकि वो बेस ही ऐसी है कि इसमें आपको कहीं पर भी कोई फेक, कोई फ्रॉड किसी किस्म का नहीं होगा। तो आप इस तरफ आएँ ताकि आपको नुकसान हो। बहरहाल मार्केट की सिचुएशन पहले से बेहतर होना शुरू हो गई, और कमिंग सून 1 साल के बाद आप देखना कि 1 साल बाद मार्केट किसी भी रिदम में जा रही होगी तो आपको तकरीबन कोई 25% प्रॉफिट होगा, या 15 to 25% आप किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं इस वक्त तो आपको उतना प्रॉफिट हो सकता है। मैं फिर भी कहता हूं कि बैंकों की बजाय आप इन्वेस्टमेंट करें, इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा। 032288888429 मेरा नंबर है, आप मेरे से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। बाकी मैं फेज़ वाइज जो वीडियो देता हूँ उसमें हर फेज़ की अपनी अलग-अलग से डिटेल दे देता हूँ। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।